एरर फाइंडिंग्स में 20 तक पूरा कर लिया था, है ना। तो अब हम 20 से आगे के करेंगे। एरर फाइंडिंग में मतलब क्या है, हमें इनमें गलतियाँ देखनी है। हम टेंसेस की गलती देखेंगे इसमें। तो हमें गलती देखने के लिए हमें क्या अपना ट्रिक अपनाना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा जो है टेंस हिंदी में क्या कह रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट में बोल रहा है या फिर पास्ट में बोल रहा है या फ्यूचर में बोल रहा है। और फिर हमें देखना चाहिए कि जो उसका सब्जेक्ट है, क्या उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसने टेंस की वर्ब लगाई है या नहीं लगाई है। अगर नहीं लगाई है तो उसमें एरर है, तो उसे लगाना है। ठीक है, तो हम 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर में क्या है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanists who lived with the dancers and traveled with them फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वैन दे गेव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जब भारतनाट्यम जब शुरुआत में रेनेसा आ रहा था, तो जो भारतनाट्यम तब आया था, तो जो हेरिडिटरी डांसर थे, हेरिडिटरी डांसर मतलब क्या होता है बेटा, जिनके पूर्वज भी डांसर्स थे भारतनाट्यम के और फिर उनके बच्चे भी बाद में भारतनाट्यम भी करने लगे, तो वो हेरिडिटरी डांसर थे। तो अब ये बताओ कि अगर ये वो पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा मतलब क्या है कि वो आपके पास्ट की बात कर रहा है, तो अब पास्ट की बात में आप हैव कैसे लगा सकते हो भाई। ठीक है ना, आप पास्ट की बात में हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो रेनेसा, और दूसरी बात क्या हो रहा है, अर्ली ईयर्स। और दूसरी बात आप में सबसे बड़ी गलती इसमें यही है कि अर्ली ईयर्स का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, आप अर्ली ईयर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्ली ईयर्स से हमें पता चलता है कि ये जो बात है कहाँ की हो रही है, भूतकाल की हो रही है। और अगर ये भूतकाल की बात हो रही है तो आप कैसे इसमें क्या लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पास्ट टेंस में हैव तो आता ही नहीं है। पास्ट टेंस में क्या आता है, हैड आता है। तो इसका एरर क्या हो जाएगा बेटा, हैव की जगह पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसमें हैड यूज़ करना पड़ेगा। एरर पता चल गया। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो अब उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। ठीक है ना, और इससे उनको वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। तो वही वाली बात आप इसमें देखिए। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इसने इधर जो है दिस इज़ टर्न आउट, तो दिस इज़ टर्न आउट इसने बोला है, तो आपको यहाँ पे इज़ नहीं लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेटा हैज़, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। आपको कैसे पता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हैव आया है, और हैव किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो अगर यहाँ पर हैव आया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका पास्ट परफेक्ट ही यूज़ होगा, यानी इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको हैज़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ही इज़ गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो नो एरर। तो इसमें 23 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहना है कि उसने बोला है कि ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। ठीक है ना, और जिनको मैंने पहले रीड किया, अपने कल की प्रेजेंटेशन देने से पहले मैंने उनको रीड करा। तो आप सोचो, अगर उसने आपको दिए थे तो ही इज़ गिवन मी नहीं होगा, ही हैज़ गिवन मी होगा। कोई चीज़ जब आपके पास होती है या आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपके पास, अगर उसने दी भी है तो वो आपके पास है, और अब अगर आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट में होता है तो हैड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज़ नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बेटा हम लगाएंगे आपका हैज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव, तो उसने बोला जब से हमारी ट्रिप होम बहुत खर्चीली रही है, हम आई डिड नॉट वेंट होम, हम घर वापस नहीं गए अपने हॉलीडेज़ में, क्योंकि उन्होंने ट्रिप बहुत खर्चीली कर दी। तो उन्होंने बोला दिस, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका 23 वाले में, ही डिड नॉट, इसमें क्या लिखा है, डिड नॉट। तो डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडे, तो डिड नॉट वेंट होम नहीं आएगा बेटा इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर आपका क्या लगेगा, इसमें लगेगा ओनली वेंट, डिड नॉट की जगह पे क्या लगेगा, ओनली वेंट। तो इसमें किसमें एरर हो जाएगा, आपका डी वाले में। 25 वाला देखिए, एज शी इज़ लेट फॉर वर्क येस्टरडे, जैसा कि हमने देखा कि वो कल के काम के लिए लेट हो गई थी, तो उसने डिसाइड करा। अब देखो, अगर कल के काम के लिए लेट हो गई तो शी इज़ लेट क्यों आएगा बेटा, शी इज़ की जगह पे वहाँ पे क्या आएगा, शी वॉज लेट आएगा। क्या आएगा, शी वॉज लेट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। 26 वाला देखिए, एज सून एज द CEO एंटर द ऑफिस, जैसे ही CEO ने ऑफिस में एंटर किया, यूनियन लीडर्स ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें उस मैटर के बारे में इन्फॉर्म किया या फिर रिपोर्ट किया। तो यूनियन लीडर अप्रोच हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो इसमें बेटा आपको एरर कहाँ दिखाई देगा, इसमें आपको एरर दिखाई देगा रिपोर्ट पर। आपको क्या करना लिखेगा वहाँ पे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे यानी कि आप क्या लिखोगे, रिपोर्ट की जगह पे आप रिपोर्टेड लिखोगे।
आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन में द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस, अभी जब से चला रहा है तो आप इज़ नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है ना। और सिंस 2007 से वो चला रहा है तो आप इसमें इज़ यूज़ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हैज़ बीन, क्योंकि जब से लेके अब तक वो चला ही आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में 28 वाला देखो, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ंट। अब देखो अगर वो येस्टरडे की बात कर रहा है तो आप हैज़ंट क्यों यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे हैज़ंट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे हैड नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बात कब की कर रहा है, वो बात कल की कर रहा है। तो द लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ सेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। उसने सपना देखा था लास्ट नाइट, ठीक है ना, कि वो शेख 169 फ्लोर पर है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है ड्रीम की जगह पे यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ड्रीम की जगह पे होगा आपका ड्रीम्ड। क्यों, क्योंकि आपका ये कौन सा टेंस है, ये आपका टेंस है आपका पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ड्रीम का क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि वो और उसकी सिस्टर वर्क कर रहे हैं इस पर, कब 1980। अब वही वाली बात फिर से आ गई, वर वर्किंग नहीं होगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पर आपका वर वर्किंग की जगह पे क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, यानी कि वो 1983 से यहीं पर काम कर रही थी वो और उनकी सिस्टर, तो ठीक है। उसके बाद नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन इस लोकेलिटी, किसी ने नहीं देखा कि फायर ब्रोक हो गया उनकी लोकेलिटी में, यानी कि उनके एरिया में फायर ब्रोक गया। तो नोबडी सॉ हिम की जगह पे आप लगाना पड़ेगा नोबडी हैज़ बीन, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, नोबडी हैज़ बीन। तो आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ सॉ की जगह पे क्या लगाएंगे, नोबडी हैज़ बीन, ठीक है, तब आपका सही होगा। 32 वाले क्वेश्चन में देखिए, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। तो उन्होंने बोला है कि अगली साल आते आते जो रमेश है उसको क्या मिल जाएगी, अगली साल आते आते रमेश को जो है उसकी डिग्री मिल जाएगी। तो रमेश विल टेक, ठीक है ना। तो रमेश विल टेक के स्थान पर आपको लगाना पड़ेगा रमेश विल हैव टेक, यानी कि अगले साल आते आते रमेश को उसकी डिग्री मिल चुकी होगी। और चुकी होगी के लिए क्या लगाते हैं, विल हैव या फिर शैल हैव लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, द फैमिलीज़ आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। तो लास्ट 2 डेकेड से वो फैमिली उसमें रह रही हैं। तो आपको टाइम पता चल गया, तो आपको पता है ये टाइम पता चलता है, तो टाइम कौन से टेंस में शो करता है, फॉर आपका शो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ब लगेगा, यहाँ पर आपका लगेगा हैव बीन, ठीक है। फैमिलीज़ आपका प्लूरल हो जाएगा, तो आपका प्लूरल के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट येस्टरडे। तो मेरे अंकल जो थे वो बॉम्बे के लिए निकल चुके हैं और लास्ट सैटरडे के अंदर। तो इसमें आपको एरर क्या दिखाई देगा, इसमें बेटा हैज़ लेफ्ट की जगह पे ओनली लेफ्ट आएगा, आप यहाँ पर हैज़ यूज़ नहीं करोगे, ओनली लेफ्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे में क्या है, गुड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन। तो इसमें आपको एरर बताना है, तो गुड हेवन हाउ हैज़ शी ग्रोन में आपको एरर कैसे पता चलेगा, इसमें बेटा हैज़ शी की जगह पे शी हैज़ आएगा। इसमें जो हैज़ शी लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखा होगा हाउ शी हैज़, क्योंकि आपका जब इंटेरोगेटिव बनता है डब्लू वाले वर्ड्स में, तो उसमें आपका डब्लू वाले वर्ड्स के बाद पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। उसके बाद देखो 36, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। तो आप इसमें एट नहीं बोलेंगे बेटा, आप इसमें हैड बीन बोलेंगे कि मैंने सुबह से लेके अब तक कुछ नहीं खाया था, ठीक है। 37 देखिए, ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। इसको मतलब बोला है कि उसके पास यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप इसमें सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इस सिंपल इज़ हैविंग की जगह पर, क्योंकि इज़ हैविंग की जगह पर ये इज़ है तो ही की जगह आप सिंपल हैज़ लिख सकते हो, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। इज़ हैविंग लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। 38 वाला देखो, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज़ प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहाँ गया था तो वो खेल रहा था, तो इस प्लेइंग नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा चार्ल्स वाज प्लेइंग, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। 39 देखो, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज़ डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो जब वैक्सीन मार्केट में आई तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई। तो क्या आएगा इसमें, द वैक्सीन वेंट हिट द मार्केट, तो व्हेन आई वेंट देयर, तो इसमें क्या होगा, इस की जगह पे क्या लगेगा बेटा, इसकी जगह पे इसमें लगेगा क्या, वाज, व्हेन वाज डॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। लास्ट 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।
या फिर कल हम एक्टिव पैसिव के रूल्स और एक्टिव पैसिव को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन में आपको क्या एरर दिखाई दे रहा है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल मी। तो ट्राइड से क्या पता चल रहा है बेटा, ट्राइड से पता चल रहा है कि ये टेंस आपका पास्ट में है, और जब ये टेंस पास्ट में है तो आप यहाँ पे हैज़ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, हैड लगाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, या फिर हम कल पैसिव के रूल्स पढ़ेंगे, पैसिव एक्टिव पैसिव को समझने की कोशिश करेंगे।